नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सात्विक स्टोरी चैनल पर। आज हम बात करेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में। महाभारत, जो न केवल एक महाकाव्य है, बल्कि इतिहास, नीति और शक्ति का अद्भुत संगम भी है। इस युद्ध में कई महान योद्धा थे, लेकिन उनमें से 10 योद्धा सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कौन थे वे 10 महायोद्धा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र और भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। वे चिरंजीवी, अमर माने जाते हैं और उनके पास नारायण अस्त्र था, जिसे रोक पाना असंभव था। उनकी युद्ध कला अद्भुत थी और उनका पराक्रम हमेशा से ही शास्त्रों में वर्णित है। महाभारत के अंतिम दिनों में जब अश्वत्थामा ने पांडवों के संतान का वध करने का पाप किया, तब उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया, जिससे उनका अमरत्व भी एक बोझ बन गया। भीम के पुत्र घटोत्कच एक अर्धदानव योद्धा थे, जिनकी शक्तियां रात के समय और भी बढ़ जाती थी। उनका युद्ध कौशल और मायावी रूप कौरवों के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती थी। वे युद्ध भूमि में कभी भी अप्रत्याशित रूप में दिखाई देते थे, जिससे कौरवों में भय फैल जाता था। जब घटोत्कच ने कौरवों के खिलाफ युद्ध लड़ा, तब कर्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र से उनका वध किया। लेकिन वो क्षण महाभारत के सबसे दिलचस्प और रोमांचक क्षणों में से एक था। युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मराज कहा जाता था, महाभारत के सबसे सच्चे और धर्मनिष्ठ पात्रों में से एक थे। उनका व्यक्तित्व न केवल एक योग्य राजा का था, बल्कि वे एक अद्भुत योद्धा भी थे। युद्ध में उनका धैर्य और संयम अविश्वसनीय था। वे हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते हुए युद्ध में हिस्सा लेते थे और उनका विश्वास था कि सत्य और धर्म हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। युधिष्ठिर ने युद्ध में अपना कर्तव्य निभाया और धर्म की स्थापना की, जिससे पांडवों को अंतिम विजय प्राप्त हुई। द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों के सेनापति थे। उनका धनुर्विद्या में अप्रतिम ज्ञान था और वे युद्ध के अद्भुत रणनीतिकार थे। द्रोणाचार्य ने कई बार कौरवों के पक्ष में युद्ध का रुख मोड़ा और पांडवों के लिए चुनौतियां खड़ी की। हालांकि युद्ध के दौरान पांडवों ने अपने विवेक का उपयोग करते हुए द्रोणाचार्य को पराजित किया, लेकिन उनकी युद्ध नीति और शिक्षाएं हमेशा याद रखी जाती है। कर्ण, जो सूर्यपुत्र थे, महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक माने जाते हैं। उनका जीवन एक संघर्ष था, लेकिन उनके पास अद्वितीय धनुर्धन और युद्ध कौशल था। कर्ण के पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उन्हें भगवान इंद्र से मिले थे, लेकिन छल से वो कवच और कुंडल अर्जुन द्वारा लिए गए। कर्ण ने अर्जुन से युद्ध में वीरति प्राप्त की, लेकिन उनका पराक्रम और बलिदान हमेशा महाभारत के इतिहास में अमर रहेगा। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, महाभारत के सबसे प्रतिष्ठित और शक्तिशाली योद्धाओं में एक थे। उनका व्यक्तित्व और शक्ति अभूतपूर्व थी। वे हमेशा धर्म और नीतियों के पालन में विश्वास करते थे और अपने पिता के आदेशों का पालन करते हुए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के आदेश पर शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने उन्हें हराया। अर्जुन एक असाधारण धनुर्धर थे। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में अपनी वीरता और कौशल से कौरवों को धूल चटाई। उनके पास गांडीव धनुष था, जो महाकाय था, और उन्होंने ब्रह्मास्त्र तथा पाशुपतास्त्र जैसे शक्तिशाली अस्त्रों का प्रयोग किया। अर्जुन ने युद्ध में अपने परिवार और धर्म की रक्षा करते हुए कौरवों के खिलाफ संघर्ष किया और अंत में पांडवों को विजय दिलाई। भीम, जो महाभारत के सबसे ताकतवर गदाधारी थे, महाकाय बल के लिए प्रसिद्ध थे। उनके पास अद्वितीय शक्ति थी, जो उन्हें 10,000 हाथियों के बराबर मानी जाती थी। भीम ने युद्ध में कौरवों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण लड़ाइयां लड़ी और अपनी गदा से कई दुर्योधन और कौरवों के प्रमुख सेनानियों का वध किया। उन्होंने दुर्योधन को गदा युद्ध में हराकर युद्ध का निर्णायक मोड़ दिया। दुर्योधन,
जो कौरवों का सबसे बड़ा और शक्तिशाली सेनापति था। महाभारत के सबसे बलशाली योद्धाओं में से एक था। उसकी जंघा वज्र के समान कठोर थी और वो गदा युद्ध में एक अप्रतिद्वंद्वी योद्धा था। दुर्योधन ने महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ कई बार चुनौती दी, लेकिन अंत में भीम ने उसकी जंघा पर प्रहार कर उसे पराजित किया। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। वे एक योद्धा नहीं थे, लेकिन उनकी नीतियां और रणनीतियां ही युद्ध का समीकरण बदलने में सक्षम थी। श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपराजेय था और उनका ज्ञान, जो उन्होंने अर्जुन को गीता के रूप में दिया, वो आज भी पूरी दुनिया में माना जाता है। श्री कृष्ण के बिना महाभारत संभव ही नहीं था और उनकी उपस्थिति ने पांडवों को जीत दिलाई। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली योद्धा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके पसंदीदा योद्धा कौन है? कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।